आवारा कुत्तों पर अमर उजाला कार्यालय में पशु प्रेमियों का एक संवाद रखा गया। इसमें पशु चिकित्सकों को भी शामिल किया गया। शहर के पशु प्रेमियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ठीक है, लेकिन हमें पशुओं के बारे में भी सोचना चाहिए। कुत्ते हिंसक नहीं होते हैं। पशु प्रेमियों का कहना है कि कुत्ते 2-3 तरीके के हैं। एक तो आप ये देखिए कि आप अगर कम्युनिटी डॉग्स जो हैं अगर उनको बाहर कर देंगे तो जो वाइल्ड डॉग हैं वो फिर आएंगे। वो जब तक हमसे हिलेंगे मिलेंगे, कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे, तब तक वो अधिक हिंसक हो चुके होंगे और लोगों को काटेंगे। ऐसा पशु प्रेमियों का कहना है कि उनका ये ऑब्जर्वेशन है। उनका कहना है कि जो कॉलोनियों में, गलियों में जो कुत्ते हैं उनमें जो हिंसक हो गए हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाए, उनका ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, उनका इलाज कराया जाए। कोई अगर कुत्ता काटता है तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं बीमार है तभी काट रहा है, नहीं तो कुत्ते अपने ओर से जो है लोगों को नहीं काटते हैं, ऐसा उनका कहना है। नगर निगम के अधिकारी भी इस संवाद में शामिल थे। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि वो पालतू कुत्तों का पंजीकरण कर रहे हैं, ऐप के माध्यम से भी कर रहे हैं, नगर निगम भी जाके आप करा सकते हैं। अब तक करीब 500 कुत्तों का पंजीकरण हो चुका है, जबकि नगर निगम का ये मानना है कि इस शहर में करीब 5000 से ज़्यादा पालतू कुत्ते घरों में हैं। तो उनका कहना है कि पंजीकरण तो अनिवार्य है। इसके अलावा नगर निगम की तरफ से एक वैन चलाई जा रही है। यदि आप कॉलोनी से उनको सूचना देते हैं तो वो गलियों में जाके या कॉलोनियों में जाके जहाँ भी हैं एंटी रेबीज कुत्तों को लगा सकते हैं। मैं डॉक्टर शशांक पांडे नगर निगम की तरफ से आज यहाँ अमर उजाला में प्रेजेंट हूँ। क्या कुत्तों की समस्याओं से संबंधित चीज़ों को लेकर के एक कॉन्क्लेव के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली अभी आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिगार्डिंग डॉग्स के लिए, कम्युनिटी डॉग्स के लिए। ये बहुत ही अप्रिशिएबल डिसीजन है। अब हम अकॉर्डिंग टू एबीसी रूल्स भी हम डॉग्स को हम कहीं हटा नहीं सकते उनके एरिया से, बट जो वो बीमार हैं, इंजर्ड हैं और जो आक्रामक कुत्ते हैं उन्हीं के लिए बेसिकली डिसीजन है। ये बहुत ही अप्रिशिएबल डिसीजन है। वाराणसी नगर निगम की तरफ से अभी वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया प्रचलित है और फाइनल स्टेज में है। एकदम टेंडर फाइनल होने के स्टेज में हमारा एबीसी सेंटर एडे में एकदम स्थापित हो चुका है, पूरी तरह से रनिंग कंडीशन में होगा। कुछ दिनों में एजेंसी आ जाएगी। हम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओज़ के माध्यम से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग आएँ और वहाँ पे एजेंसीज़ हैं हमारी, वो ऑपरेशन करेंगी, ऑपरेशन कंडक्ट करेंगी। आप लोग भी है सहयोग करें उसमें, आप लोग खुद मॉनिटर करेंगे, स्वयंसेवी संस्थाएँ एनजीओज़ ये लोग मॉनिटर करें वहाँ। और शहर के लिए हम एक मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव भी चला रहे हैं कि जिस एरियाज़ में हमें ज़्यादा कंप्लेंट्स मिल रही हैं डॉग बाइट की, हम उस एरियाज़ में अपने अपने व्हीकल भेज करके हम वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रेबीज़ का वैक्सीनेशन कभी करवा रहे हैं। जैसे ऐसे कंप्लेंट्स के आधार पे हम उसको भेजते हैं। इसमें हम उस एरियाज़ के कुछ वॉलंटियर्स और कुछ एनजीओज़ वालों का भी सहयोग ले रहे हैं निरंतर रूप से। और आगे चल के नगर निगम के क्या कहते हैं, सबसे बड़ा टास्क हमारे पास ये भी है एक डॉग रजिस्ट्रेशन का भी। हमारे पास एक संख्या होनी चाहिए कि कितने लोग पेट डॉग्स पाले हुए हैं और हम उनको काउंट करा करके हम उनको पब्लिक से मैं अपील कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने पेट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करा लें। अदरवाइज़ भारी पेनल्टी आपको चुकानी पड़ेगी। मिनिमम 5000 रुपीज़ पेनल्टी है उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तो। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम रेखा यादव है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जानवरों से आप लोग प्यार करें, उसे मारे दुत्कारे नहीं। क्योंकि जैसे हमको इस यहाँ पे धरती पे रहने का हक है तो जानवरों को भी है। आप उसे मारे दुत्कारे नहीं। बस की गाइडलाइन है उस पर आपका क्या कहना? उस पर सर ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये जो कुत्ते काट रहे हैं, जो वहाँ से आया है कि ये जो कुत्ते बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, हिंसक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि उस पर एक बार कार्रवाई करवाया जाए कि देखिए कि वो सही है कि गलत है। बस और कुछ नहीं। डॉक्टर जीए खान अर्बन CHC काशी विद्यापीठ से पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर डॉग बाइट कर लेता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसको 15 मिनट तक उसको धोएं रनिंग वाटर में सोप से आपको 15 मिनट तक धोना है। उसके बाद उस पर स्प्रिट लगाएं या फिर बीटाडीन लगाएं। उसके बाद फिर किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के उसका जो वैक्सीनेशन होता है वो वैक्सीनेशन कराएं। आपने एक बात अभी बताई थी कि डिटॉल कोई नहीं लगाना है, कोई सेवलॉन नहीं लगाना है। उसको धोने के बाद
उस पर डिटॉल या सेवलान का यूज नहीं करना है। आप उसको धोने साबुन से धोइए 15 मिनट तक, उसके बाद उस पर आप बीटाडीन लगाइए या फिर स्प्रिट लगाइए। डॉक्टर साहब, किस तरह के केस आ रहे हैं? जैसे बच्चे आपके पास आते हैं, पेट डॉग हैं या स्ट्रीट डॉग हैं, किस तरह से? ऐसे तो हमें तो ये लगता है कि ऐसे कुत्ते या कोई भी पेट है या कोई भी वो है, ऐसे वो नहीं काटता जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं। ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि उससे खेलने की कोशिश करते हैं और उस खेलने की कोशिश में कभी उसका कुत्ते का नाखून लग जाता है या कभी उसका दांत लग जाता है, तो ऐसे केस भी बहुत आते हैं और ज़्यादातर केसेस तो पेट डॉग वाले ही आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, परिचय। मनोज कुमार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीव हैं, वो अनबोलता हैं, उन पे लोगों को सबों को दया रखनी चाहिए। जैसे इंसान लोग हैं, आपस में मिल के करते, वो भी मिल के रहना चाहते हैं और तो कभी किसी का नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ नहीं। अगर आप उसको बताएंगे तो देखिए, बताइएगा अमन जी, आप नाम के साथ और पद। जी, मेरा नाम करुण प्रवीण चौबे है। मैं फार्मासिस्ट शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काशी विद्यापीठ से हूँ और मिनिमम हमारे पास 40 से 50 केस डॉग बाइट के आते हैं, जिसमें क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फर्स्ट और क्राइटेरिया सेकेंड एंड क्राइटेरिया थर्ड। तो ज़्यादातर हमारे पास पालतू कुत्ते के जो है मरीज हमारे पास आते हैं और उनका ये होता है कि किसी को नाखून लग गया है या किसी को जो है थोड़ा सा हल्का सा दांत वगैरह लगा दिया है माइनर। उस प्रकार से बहुत कम केस आते हैं जिसको भयानक रूप से कुत्ता काटा हो। और फिलहाल हम लोग जो है उनका ट्रीटमेंट देते हैं और इंजेक्शन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और सजेशन भी देते हैं कि भाई आप साबुन पानी से इसको कम से कम 15 मिनट धुलें और अंधविश्वास से बचें, समय पे आकर के टीकाकरण करवाएं और इस पे भी ऐसी प्रकार की चीज़ें ना लगाएं जिससे आपको दिक्कत हो। बाकी लोग कई ऐसे लोग देखने में आते हैं कि घाव पे मिर्ची लगा लेते हैं या सरसों का तेल लगा लेते हैं। बिल्कुल सही। तो हम लोग उसको मना करते हैं कि उस पे वही चीज़ लगाइए जो हमारे डॉक्टर परामर्श आपको दें। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति बालानी है और मैं एक NGO चलाती हूँ। और जो ये आपके पास जो ये डॉग काटने की जो सारी बात चल रही है, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि डॉग काटने की समस्या हम ही लोग उत्पन्न करते हैं। जो हम लोग बार बार कहते हैं ना कि कुत्ते को हटा दो, कोई रीज़न नहीं है। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो आपके कम्युनिटी डॉग्स है, जो आपके साथ रह रहे हैं, वो कभी आपको नहीं काटते हैं। आप एक कम्युनिटी डॉग होता है, एक स्ट्रे डॉग होता है जो आपको गंदे नाली के पास मिलेगा, जो कूड़ा खाते हुए मिलेगा, शहर के बाहर होता है नॉर्मली। अब शहरीकरण की वजह से कूड़े वहाँ पे हट गए हैं, तो वो क्या होता है, जब आप कम्युनिटी डॉग को हटा देते हो तो वो स्ट्रे डॉग आपके एरिया में खाने के लालच में आते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है, वो आ जाते हैं। अब वो डॉग आपसे परिचित नहीं है, आपको जानते नहीं हैं। जो आपके पहले के कम्युनिटी डॉग आपको जानते थे, वो आपको पहचानते थे क्योंकि वो आपके घर से खाना खाते थे। अब ये डॉग खाने के लालच में आपके एरिया में घुसे हैं, ना ये वैक्सीनेटेड है, ना स्टरलाइज्ड है और ना ये आपको जानते हैं। इस केस में क्या होता है, जब भी उन ऐसे डॉग्स को उकसाया जाता है तो वो काट सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए और हम पूरे समाज के लिए कम्युनिटी डॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपके एरिया में जो डॉग रह रहा है उसको कृपया करके मत हटवाइए। और अगर ऐसा कोई आता है कि आपके एरिया में कोई डॉग काट रहा है तो आप तुरंत नगर निगम में कॉल कीजिए। नगर निगम वहाँ पे SPCA को भेजेगा, SPCA उस पर वर्कआउट करेगा कि हाँ वो कुत्ता काट रहा है। अगर काट रहा है उसे उस पर्टिकुलर कुत्ते को वहाँ से हटाया जाएगा जो एग्रेसिव होगा। पूरे कुत्ते समाज को हमको नहीं हटाना है। मेरा नाम भावना टंडन है और मैं एक टीचर हूँ। मैं ये बात जानती हूँ कि अगर बच्चों को शुरू से सिखाया जाए कि अगर तुम जानवर के साथ क्रूरता करोगे तो बदले में वो तुम्हें काटेगा ही, और अगर हम उन्हें ये सिखाएं कि तुम प्यार से रहोगे तो वो प्यार देगा, तो बस यही पर सारी बात होती है कि हम शुरू से ही बच्चों को डराते रहते हैं कि इसके पास मत जाओ, ये काट लेगा। मॉडर्न साइकोलॉजी में जानवर पालना एक टाइप का एंटी डिप्रेशन की तरीके से काम करता है। इसलिए अब क्योंकि हम लोग के पास फ्लैट्स है तो हम गाय भैंस तो पाल नहीं सकते, बचते हैं कुत्ते और बिल्ली। तो अगर हम प्यार देकर, उनको प्रॉपर खाना देकर अपने आसपास रखेंगे तो वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चों में जो क्राइम की फीलिंग बढ़ती जा रही है शायद उसको भी कम करने में वो मदद करेगा, क्योंकि वो प्यार देना सीखेंगे बजाय गुस्सा करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।